9 में तकबीर क्या है ये? एक मैं आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा लाऊंगा अभी। प्रॉबेबली ये लेक्चर 2-3 बजे अपलोड होगा, बट अभी डिस्कवरी प्लस पर एक सीरीज आई है ऑपरेशन सिंदूर, 2 एपिसोड की है वो। इनसाइड 88 आवर्स, जो भी हुआ 88 घंटे के अंदर, आपको देखने की जरूरत नहीं, मैंने देख ली है वो, मेरे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है। बहुत लोग वगैरह कैसे देखें यार वो, तो वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि आखिरकार उस 88 घंटों में हुआ क्या। ठीक है, तो बात यह है दोस्त कि यहाँ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है जो ये बताता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर धमकी है वो भारत ने ख़त्म कर दी है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। कल मैंने बताया था कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने बोला था कि पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हमला करेगा, लेकिन अब इस आर्टिकल में कुछ एक रिपोर्ट आई है जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी दिन हो दोस्तों, आज हम सेल खत्म कर देंगे। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। एआई के कोर्सेज, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, सॉफ्ट स्किल्स, 11 अगस्त से 16 अगस्त तक सेल थी, तो आज 16 अगस्त है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि उसके बाद सेल आने नहीं वाली, क्योंकि अब हम पर्टिकुलर कोर्सेज पे सेल निकालते हैं, सब पे सेल नहीं निकालते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसमें ये बताया है कि मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान की औकात तो दिखा दी, वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा अभी जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं, 1 घंटे का, मजा आ जाएगी आपको। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की औकात दिखाने के साथ उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को एक्सपोज कर दिया कि जो पाकिस्तान 1998 में कहता था कि भाई हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और भारत के लिए रखा है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जनाब दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, वो दिखा दिया भारत में कि तुम्हारे यहाँ दिवाली हम ही मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आया वो आपने देखा। देखिए हमारे यहाँ हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो 100% इफेक्टिव साबित हुआ। 100% जो हमने रशिया से लिया, जो हमने खुद बनाया और जो इजराइल से लिया, इन तीनों का कॉम्बो हमने किया। एक भी ना ड्रोन, एक भी बता रहा हूं, ना ड्रोन गिरा ना मिसाइल गिरी, कोई नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पाकिस्तान में मिसाइलें गिरी, वहां के खुद के लोग वीडियो बना रहे थे। भारत में तो भाई पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप भी नहीं है, यहां तो गिरती तो सबसे पहले लोग वीडियो बनाते। बट हमारी, इन्होंने अपनी मारी थी हाथफ मिसाइल मारी थी, इन्होंने सोचा था कि लाल किले तक जाएगी, कुतुब मीनार तक जाएगी, वो बीच में हरियाणा में ही ढेर होगी। हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। HQ-9 चाइना का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हुआ। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो 2000 के बाद उसने बोला कि कन्वेंशनल वॉर अब होगा नहीं, अब हम सीधा न्यूक्लियर युद्ध करेंगे, अब फिर से बता दिया है कि भाई कन्वेंशनल वॉर होगा और तुम्हारी हम चड्डी उतार देंगे। ये चीज है। तो रिपोर्ट बताती है कि जो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है उसने रियलिटी को फेस किया। अल्ट्रा प्रो मैक्स, इंडिया अनलीज्ड अल्ट्रा प्रो मैक्स की असली में सच्चाई ये है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब 6 मई 2025 मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं सुबह सो के उठा था, मैंने पिछली रात लेक्चर किया था 10 बजे, आपको याद होगा, बहुत बच्चों ने बोला भी था सर आपने बोला हो गया, बट मेरा वो गेस था कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी और एक ड्रिल अनाउंस की थी और हम यही बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा इंडियन आर्मी देर करेगी उतनी दिक्कत होगी। और 6 मई को जब मैं सुबह उठा और एक दिन पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि हमला कल ही होगा या आज रात को, तो मैंने देखा कि हमला हो गया। और जो नाम था ना ऑपरेशन सिंदूर, मेरे आंख से, क्योंकि वो जो पूरा मूवमेंट था ना, मैंने सबसे पहले, मतलब लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ की बात नहीं, सबसे पहले आपको बताया था कि भाई ऐसा हमला हुआ है पहलगांव में, और उस समय खबर उतनी पक्की नहीं थी, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद जब चीज़ें सामने आने लगी ना और जो परिवारों के इंटरव्यूज़ आए, मैं काफ़ी 1-1.5 महीने तक मैं उसी में रहा, है ना, मतलब उससे मैं निकल नहीं पा रहा था कि भाई क्या हुआ है। ये इतनी ज़्यादा बर्बरता कभी नहीं देखी भारत ने, कभी नहीं, इनफैक्ट किसी ने नहीं देखी, इजराइल ने देखी है इतनी ज़्यादा बर्बरता। और इसीलिए भारत ने इसको जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया। तो न्यूक्लियर वेपन दे टेक अ बैक सीट। मई 2025 की कॉन्फ्लिक्ट, जिसको मरका ए हक बोला जाता, और 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट योम तकबीर, अब आमतौर पर अभी 14 अगस्त था, आपको पता है कि पाकिस्तान में बढ़िया इंडिपेंडेंस डे मना, आज़ादी का दिन मना, बहुत कुछ शोकेस किया, लेकिन आप देखेंगे कि ये कभी अपनी न्यूक्लियर पावर शोकेस नहीं करते। बट पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो, मतलब उसके पास अगर कुछ हो भी ना तो भी वो ऐसा बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, बट वो कभी न्यूक्लियर को लेकर एकदम धमकी देंगे बट ऐसा शोकेस नहीं करेंगे कि हमारे पास ये वेपन है वो वेपन है। अब मरकाए हक एक प्रोमिनेंट स्टेट नैरेटिव बना, बट योम तकबीर जो है
उसको बहुत कम अटेंशन मिली। इनका 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसको बहुत, आज तक इसको अटेंशन नहीं मिली है, अभी इसी साल जो मई 2026 में। सो कॉन्ट्रास्ट यही था कि भाई जो शरीफ ब्रदर्स है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को चला रहे हैं और जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने उस समय 1998 में नवाज शरीफ का ये डिसीजन था न्यूक्लियर टेस्ट करो, और उसी के बाद जो अमन की आशा है ये बस हम ले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी की भाई दोनों ही अब एक न्यूक्लियर नेशन हो गए हैं, हम दोनों पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि दोनों साथ चल सकते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया, हमेशा, मतलब ऑलवेज वो धोता रहेगा। आप पाकिस्तान के ऊपर नहीं भरोसा कर सकते जहां पे प्रॉपर सिविलियन गवर्नमेंट और जो वहां की आर्मी है, मिलिट्री, उसका अगर कंट्रोल भारत के हाथ में नहीं होगा, तो जब तक वहां पे प्रॉपर सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान यही सब करता रहेगा। वो जब से बना है तब से यही तक कर रहा है। अब जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर गेम्स है, आप देखिए कि भारत ने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है मिलिट्री के और उनके इंस्टीट्यूशंस के, वो न्यूक्लियर वेपन पे चल रहे हैं पूरा। मैंने आपको बताया था और लेक्चर्स में कि पाकिस्तान भारत की वजह से सर्वाइव कर रहा है, भारत की वजह से पाकिस्तान का अस्तित्व है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ये बोलता फिरता है कि भारत आएगा, हम पे हमला करेगा, कश्मीर को ले जाएगा, और इसलिए हमने आतंकवाद बनाए हैं। तो अब जब आतंकवाद बनाए हैं तो दुनिया बोलती है कि भाई ये जो आतंकवाद है क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है? तो पाकिस्तान बोलता है नहीं, आप मेरे कंट्रोल में ना, कि हम इनको कंट्रोल कर सकते, लेकिन अगर आपने हमको पैसा नहीं दिया या अगर आपने साथ, तो हम इसको अनलीश कर दे, खत्म कर देंगे। ये न्यूक्लियर, मतलब आप समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन थमाना। एक शैतान के हाथ में आपने ऐसा खिलौना दे दिया ना जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। सो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, वहां पे आतंकवाद, और इसीलिए पूरी दुनिया को डर है, अमेरिका को डर है कि भाई अगर ये कुछ हुआ, मान लीजिए कि पाकिस्तान कोलैप्स होता है या इनकी सरकार गिरती है या आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है या चरमपंथियों का कब्जा हो जाता है, तो ये न्यूक्लियर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। अब ये न्यूक्लियर की ब्लैक मार्केटिंग याद रखिए कि सबसे पहले ये आएगा यूरोप में, ठीक है, सबसे पहले जो मरेगा वो यूरोप मरेगा, फिर ये अमेरिका तक पहुंचेगा। तो अमेरिका ने आतंकवाद को खड़ा किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया हाथ में, और आज वही अमेरिका और पूरी दुनिया जो है इस परेशान हो गई कि भाई हमने क्यों दे दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान को लेकर ये ज्यादा बोलते नहीं, चुप रहते हैं। न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो पाकिस्तान करता है, समझ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि एक रिपोर्ट आई थी सीआईए की, उसमें यह भी बताया था कि अगर 1993 में पाकिस्तान में बड़ा हताशा का माहौल था, धुरंधर का डायलॉग है ना, तो 1993 में अगर भारत जो है वो अटैक करता पाकिस्तान के ऊपर, सीआईए की रिपोर्ट है ये, तो बहुत आसानी से भारत जो है वो जीत जाता। और इसी डर के कारण पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया कि भैया अब हम सिक्योर हैं, क्योंकि अगर भारत कुछ करेगा तो हम उनके ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, राइट। बट फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पिछले साल एक्सपोज हो गया। भारत ने बहुत डीप मिसाइल मारी है, मतलब भारत ने कायराना हिल्स पर मिसाइल मार दी। अब ये इनको समझ भी नहीं आया कि करें क्या करें, क्योंकि इनको लगा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियर की वजह से कभी भी भारत ये नहीं करेगा। बट जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस मारी भाई, शुरुआत के 3 दिन तो किससे हमला हो रहा था? ड्रोन से हमला हो रहा था। लेकिन जब भारत ने इनकी कमांड सेंटर्स पे मिसाइलें मारनी शुरू कर दी, तब ये पैनिक कर गए कि भाई अब क्या करें, इनको कुछ नहीं समझ में आया। तो इन्होंने अपना कमांड सेंटर, न्यूक्लियर कमांड सेंटर, इसकी मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, और बोला कि क्या किया जाए, कि हम हमला कर दे क्या न्यूक्लियर। तब फिर अमेरिका को भी लगा कि सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, तो अमेरिका ने इंटरवीन किया कि आपको डी एस्केलेट करना जरूरी है। और फिर पाकिस्तान का कॉल आया कि भैया डी एस्केलेट, इनके डीजीएमओ का 3:35 पे शाम को, कि चलिए डी एस्केलेट करते हैं। सो जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, डिड नॉट प्रिवेंट द मई 2025 क्राइसिस। और यही बहुत भारत की बहुत बड़ी जीत है कि जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके रखा था ना, हमने उसको एक्सपोज कर दिया। और न्यूक्लियर ये वेपन्स, इट बिकेम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऑप्शन कि भाई देखो, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो खेल खत्म। बट हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर पाकिस्तान एक मारेगा तो हम कितना मारेंगे, हम पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे। ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। और ये पूरी दुनिया को, जब कहीं पे एटम बॉम्ब गिरता है तो अगल बगल के एरिया भी खत्म होते हैं। और देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब कैसा है, इस पे बहुत बड़ी चुप्पी है, वो बहुत सीक्रेट है। मैंने कल भी बताया था जब न्यूक्लियर बॉम्ब पे लेक्चर लिया था कि कोई कहता है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कहता है कि इनके इतने छोटे छोटे बॉम्ब है किलो टन के, वो उतना ज्यादा इंपैक्ट डाल ही नहीं पाएंगे जब तक पाकिस्तान का बॉम्ब आएगा तब तक। और कोई कहता है कि भाई पहले ही हमको पता चल जाएगा, कोई कहता है अमेरिका के पास इनका कंट्रोल है पूरे के पूरे सेंटर का। बट क्या है किसी को नहीं पता, वी डोंट नो। बस हमको इतना पता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो जिस अस्तित्व की बात करते हैं वो बचेंगे ही नहीं, इंडिया विल गो ऑल आउट। और ये अच्छे से पता है
कि भाई उधर से अगर तुम तबाही मचाओगे तो हम भी इधर से तबाही मचाएंगे। और आज के दोस्तों टेक्निकल जमाने में भाई डोनाल्ड ट्रंप मरने वाले थे। ईरान को उनका मतलब जहां पे नेटो समिट में टर्की में गए थे उनको सब पता था, ईरान को पता, इजराइल ने बता दिया। मुसाद और आरएनएडब्ल्यू बहुत क्लोजली काम करते हैं, समझ रहे हो। और इनफैक्ट दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी इनका अलग ही चल रहा है। तो अगर कहीं पे भी एटम बम का अटैक होने वाला होगा ना, वो पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाती है और उतने में भारत कार्रवाई कर लेगा। तो ये चीज है। बाकी वार्निंग्स हैं, अभी भी देशों को ये लगता है कि भाई देखो हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैंने आपको कल भी बोला, आज भी बोलूंगा कि भारत को दो इश्यूज अब उठाने की जरूरत है, एक तो पीओके और पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ भाई, ये ऑपरेशन सिंदूर जो अनहर्ड स्टोरी इस लेक्चर के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।